हान युआनबिन, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरा भाई और तुम सबसे अच्छे दोस्त थे। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? देखिए सब यहाँ, देखिए इस हैवान को। मिस्मा, चैरिटी डिनर में उस औरत ने जो कुछ कहा वो क्या सच था? क्या आपके मंगेतर ने सच में ऐसा किया है? हमने थाईलैंड के बारे में न्यूज़ देखी। हान युआनबिन को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। क्या आपके पास इसका जवाब है? कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? कौन? मुझे नहीं पता। उन्होंने हमारी कार को एक चट्टान से नीचे गिरा दिया। मेरे भाई की मौत के बाद तुमने जो कुछ किया, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? काहे? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। शेयरशिंग, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। हाँ, क्या कर रहे हो? शेयरशिंग, मुझे जाने दो। पर क्यों? तुम्हारे सर में दर्द है? मुझे नहीं पता शेयरशिंग, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम सोंग तियांगमिंग के पास जाने वाले हो या नहीं, पर आगे मत जाना, तुम खतरे में हो। काहे? मुझे बताओ क्या हो रहा है? मुझे बताओ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। काहे? शेयरशिंग, मेरे और पास मत आना प्लीज। मैं शेयरशिंग के लिए क्यों महसूस कर रही हूँ? क्या कार एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट था या जानबूझकर की गई हत्या? हेलो सर। हेलो, मुझे मिस मा से बात करनी है। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? हाँ, उन्हें कहिए कि मिस्टर गुओ मिलने आए। हाँ ठीक है, रुकिए। मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो मैं जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहती थी। पापा, मुझे सच में डर है उसे कुछ हो जाएगा और ये सब मेरी वजह से होगा। चाहे जो भी हो, मैं इसे रोकने के लिए हर कोशिश करूंगी। पापा, प्लीज अब उठ जाइए। अगर आप मेरे साथ होते तो मैं उतनी डरी नहीं होती जितनी मैं अभी हूं। आप दोनों आ गए? बैठिए। युशिंग, गुओ यू के बारे में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने मिस मा को रोकने का एक तरीका ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया। इसकी तरह नहीं कि मैं इसे जब भी जो कुछ भी करने को कहता हूं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है। मिस्टर सुंग, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं हर बार तो फेल नहीं होता ना। मुझे लगता है मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको संभालने के लिए। मैंने तो सुना है हान डीचांग और हान युआनबिन जल्द ही थाईलैंड के ट्रिप पे जाने वाले हैं। ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है ना। हमारे रास्ते का कांटा हमसे दूर जा रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। युशिंग, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हान देचांग की एबिलिटी और हान परिवार की पावर के साथ इस घटना का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बस टाइम की बात है और बहुत जल्दी कम्युनिकेशन के कारण मुझे यकीन है ये जल्द ही खत्म हो जाना चाहिए। सही समझा तुमने। इस मामले में ऐसा लगता है कि हान परिवार की बात को मेरे हिसाब से इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जी 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 जी, आप जब दोनों जने दूर चले गए हैं, हम पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं मिस मा पे। क्या तुम्हें हमेशा दूसरों से लड़ने में मजा आता है क्या? हाँ? नहीं, अभी लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी डेडलाइन भी तो नजदीक आ रही है ना। और इतने कम समय में हम इतना सारा पैसा कैसे अरेंज करेंगे? जाओ उसे क्लब हाउस में बुलाओ, मैं कुछ सोशल एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। ठीक है। शेयर बाय बैंक की एक टाइम लिमिट है। कोई मुश्किल नहीं है कि पिछली बार सोंग तियानमिन फेल हो गया था, वो परेशानी भी नहीं था। क्या करे, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? हाँ, मुझे लगता है कि मैं इसे करना चाहिए।
हाँ ठीक है, लीजिए लीजिए, ये सब तो होता रहता है। आ जाओ लीजिए। मैडम आप लेना चाहेंगी? मुझे लगता है हमें वहाँ जाना मैंने पहले भी कहा था उससे कि यहाँ पर मत आया कर यार। अपनी रेट ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। ट्राई करके देखो। हे हाय हाउ आर यू? तुमने उसे देखा कितना फनी लग रहा था। जल्द चलेंगे। बस हमारे कार्यक्रम में आइए। फुल नेचुरल ये बेस्ट है, ये निशुल्क है। सर आप स्पीकर चेक कर सकते हैं। ये मिनरल इस तरह के लोग ये कितने का है? कितने जिद्दी होते हैं। जी ये हाँ आपको भी चाहिए। सर 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 पानी पीजिए प्लीज, एक बोतल ले लीजिए। यार तुम क्या कर रहे हो? काफी डरे हुए लग रहे हो। क्या हम जासूस बन रहे हैं? कोई मेरा पीछा कर रहा था। हाँ? कौन तुम्हारा पीछा कर रहा था? क्या ये याओ किंग फेंग था? उसने मुझे भी फॉलो किया था। ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? सोचो इस बारे में। गोयुक का मामला याद है तुम्हें? मुझे तो लगता है वही है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। अगर झाओ किंग फेंग मुझसे बदला लेना चाहता है तो वो किसी को भी हायर कर सकता है। आज जिसने मुझे फॉलो किया वो चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। तो मामला क्या है? तो तुम्हारे पास कोई कीमती चीज तो नहीं है? अरे यार क्या कर रहा है? दूर हट जा सामने से। मैं तुझे वार्निंग देता हूँ, हो सकता है कि वो तेरे लिए आ रहा हो। वो मेरे लिए कैसे आ सकता है? मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ। सुन के उनको भी केयरफुल रहने के लिए कह दे। मैं गेम खेल रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग हम चलते हैं। ये मिस्टर जिया का ट्रिप रिकॉर्ड है। इन तस्वीरों में सब कुछ बिल्कुल साफ है। ओके, वैसे वो कब से गाड़ी चला रहा है? उन्होंने कितनी बार गाड़ी चलाई है? सॉन्ग तियानमिंग, वो उनके लिए गाड़ी क्यों चला रहा है? मुझे नहीं पता। वो लोग काफी मिलते हैं एक दूसरे से और शराब भी पीते हैं, और वो उनके लिए गाड़ी भी चलाते हैं। होटल में इतने सारे ड्राइवर्स हैं, शेयरशिंग को गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। तुम दोनों की सिफारिश मुझसे रिपोर्टर ली ने की थी। तुम दोनों अच्छी सिक्योरिटी कंपनी से हो, मुझे आप लोगों पर बहुत भरोसा है। तो प्लीज़ आप दोनों इस चीज़ का ख्याल रखो कि उसकी सेफ जर्नी हो। अगर उसे कुछ भी हो जाए तो मुझे रिपोर्ट करना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको पहले से बताया गया था मुझे गोली मारने आए हो? ये नहीं हो सकता। तुम दोनों एक साथ कैसे हो सकते हो? ऐसा कैसे? मिस लू आप वापस आ ही गई। वापस नहीं आती आप तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता। आप ही तो मुझे हेडलाइंस देंगी। ऐसा मत करो। क्या तुम काई के आदमी नहीं हो? ऐसा मत कहिए। ठीक है मैं चलता हूँ। शियायोशी? काई, तुम्हारा सेटअप क्या है? ये फोटो जरूर छुपकर खींची गई है। सेटअप जैसा कुछ नहीं है सच में। तुम्हारी पब्लिक सर्विस वाली मूवी खत्म हो गई तो बाहर चले। बात मत बदलो तुम। ये सच नहीं हो सकता कि मैं पब्लिक सर्विस से थक गई हूँ, फिर भी तुम दोनों ने अभी तक सुलह नहीं किया। तो तुम स्टॉकर का कैरेक्टर निभा रही हो? कुछ भी मत कहो मिस लू। अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं कह दूंगी। काई, क्या तुम सुलह करना चाहती हो? मुझे बता सकती हो, मैं मदद कर सकती हूँ। किसी को चोरी छिपे तस्वीरें लेने के लिए पैसे क्यों देती हो? हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया। वैसे तुम मुझ पर ये एहसान कर सकती हो। कैसे? बोलो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं इसका पूरी तरह ध्यान रखूंगी।
चेहरे पे मत मारो। लू झंझन, हाय। इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो। कैमरे पर सुंदर दिखने के लिए मैंने 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारा हो गया लू झंझन? खाने पीने की चीजों के साथ मुझे इसके बारे में बताओ। तुम मेरे घर क्या कर रही थी? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एडल्ट्री पकड़ रही हूँ। क्या पकड़ रही थी? लू झंझन, तुम क्या सोच रही थी? मेरे शिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या बक रहा है? तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ कौन है? तुम इसके लायक नहीं हो। तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो, है ना? बकवास मत करो और आसानी से बता दो कि तुम क्या कर रही थी। मैं सच कह रही हूँ। अगर काई को शक नहीं होता कि तुम उसे धोखा दे रहे हो, तो वो छुप छुप कर तुम्हारी तस्वीरें क्यों लेती? मेरी तस्वीर लेने के लिए भेजती है? मतलब कि जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। हाँ, देखा, मैं भी इस सब में शामिल हो गई। मैंने कहा था तुम्हें, ये हमारे घर कैसे हो सकती है? इसके पीछे जरूर कोई होगा। शियायुशिंग, तुम्हारे और माँ काई के बारे में तुम दोनों का झगड़ा सच में काफी गम भरा है। लेकिन तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुम भी उसे धोखा देना सीख सकते हो। क्या मैं उस तरह का आदमी लगता क्या हूँ? ये सही है कि तुम ऐसे नहीं हो? मन करता है मार डालूं। लेकिन अब मैं ही अकेली हूं जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम्हारे पास पहले से कोई आइडिया है? इसे मुझे दे दो। क्या? अपना ड्राइविंग लाइसेंस। काई को मुझे ट्रैक करने का कोई कारण नहीं है। क्या उसे वास्तव में मुझ पर धोखेबाजी का शक है? क्या मैं आजकल बहुत अजीब बर्ताव कर रहा हूँ? क्या तुम अभी वही सोच रहे हो कि लू झंझन ने कल रात को क्या कहा था? मैं सोच रहा था काई मेरा पीछा क्यों कर सकती है। इसमें सोचने की क्या बात है? अब तुम सॉन्ग टाइमिंग के आदमी हो तो और किसका पीछा करवाएगी? ये काई का तरीका नहीं हो सकता। तुम ज्यादा बेकार की चीज मत सोचो। अभी तुम सिर्फ सॉन्ग टाइमिंग और पीटीवी के बारे में सोचो। मुझे पीटीवी के बारे में कुछ पता चल गया है। पीटीवी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर हम सॉन्ग त्यानमेन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें इस गहराई में जाना होगा। तो क्या तुम्हें लगता है मुझे सॉन्ग टाइमिंग से सीधा पूछना चाहिए? अभी नहीं, जल्दबाजी हो जाएगी। ठीक है। वैसे मैंने ज़ाओकिंग फेंग से सुना कि मिस्टर सॉन्ग का बर्थडे है। क्या तुम उनके इमोशन के साथ खेलने वाली हो? हाँ, ये कब करना है? सही टाइम अभी तक पता नहीं है। जैसे पता चलेगा तुझे बता दूंगा मैं। ठीक है। ये समय है हीरो यांग का, सबको अपना टैलेंट दिखाने का। मैं तुझे फिर से याद दिला दूं, तू क्या बातें करेगा उसका ध्यान रखना है, खासकर जब तू उसके साथ हो। ठीक है, समझ गया मैं। अपने ड्राइवर लाइसेंस के बिना तुम्हें ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा जब तुम सॉन्ग त्यानमेन के लिए गाड़ी चलाओगे। शायद तब वो गाड़ी चलाने के लिए किसी और को ढूंढ लेंगे। मुझे पता है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो मैं तुम्हें खतरे से बाहर निकाल पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी हो, वरना जिंदगी भर पछतावा होगा। लॉ फर्म? पापा ने मेरे लिए फंड छोड़ा है। सॉन्ग जियाई, अगर सॉन्ग जियाई की मौत हो जाती है तो बेनिफिशियरी चेंज कर दिया जाएगा माँ डोंगशान की बेटी माकाई को।
ये कैसे पॉसिबल है? सॉन्ग जी आई ये अरे खाओ खाओ। अगर मुझे ठीक से याद है तो कीवी झींगा तुम्हारा पसंदीदा फूड है, उसे इसके साथ खाओ। हाँ 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 ठीक है। जितना चाहो उतना खाओ। हाँ वैसे मिस्टर सॉन्ग, आज तारीख क्या है? आपने मुझे बिना किसी कारण डिनर के लिए इनवाइट किया है, इसलिए मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। कोई खास दिन नहीं है, आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं घर पर अकेले खाना खाना नहीं चाहता था, तो तुम्हें इनवाइट कर लिया। आज आपका बर्थडे है? मुझे पता ही नहीं था और मैंने कुछ तैयार भी नहीं किया। अब तो मैं और भी शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं हर साल बर्थडे मनाता हूँ, लोग हर साल कुछ ना कुछ करते हैं। तुम बस खाना खा लो, मेरे लिए काफी है। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं अभी आता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो? हे, क्या तुमने नूडल्स बना लिया? हाँ। ठीक है, इसमें थोड़ा अंडा डालो। ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो, ये क्या है? ये लीजिए। तुम मेरे लिए नूडल्स बनाने गए थे? हाँ, जी हाँ। लॉन्जविटी नूडल्स। हाँ, प्लीज ट्राई कीजिए। वो क्या है, मैं केक नहीं बना सकता, लेकिन मेरे लिए एक कटोरी नूडल्स बनाना बहुत आसान है। लॉन्जविटी नूडल्स। हाँ, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, इतने वर्षों में बहुत कुछ सहा है ना तुमने। इतना नहीं, वैसे अभी गर्म है, खा लीजिए। हाँ। वैसे मिस्टर सॉन्ग, मैंने सुना है कि आप अपने बेटे की तलाश में हैं। हाँ। तो क्या फिर आपको कुछ मिला? मुझे लगता है मैंने उसे पा लिया है। हाँ। लेकिन मुझे डर है कि वो मुझे पहचान नहीं पाएगा। वो आपको क्यों नहीं पहचान पाएगा? क्योंकि मैं ही उसके लापता होने का कारण था, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जब तक आप किसी को चोट नहीं पहुंचाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि आप अपने बेटे को जरूर मिलेंगे एक ना एक दिन। अब इस बात को छोड़ो। तुमने कहा था कि तुम जेआर का शेयर चाहते हो। हाँ हाँ हाँ, वो क्या बात है, लगता है इस आदमी के दिल को छू गया मैं। क्या मैं नूडल्स के एक कटोरे को शेयर से बेच सकता हूँ? क्या बढ़िया सौदा है। क्या तुम वाकई होटल मैनेजमेंट में रुचि रखते हो? लेकिन होटल चलाना इतना आसान नहीं है, खासकर जेआर जैसे महंगे होटल को। आपको बहुत कुछ सीखना होगा। होटल चलाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे होगे। तुझे कुछ बातों का ध्यान रखना है जब तू मिस्टर सोंग के साथ हो। मैं तो बस बकवास कर रहा था, बस मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। और फिर जब मैं वापस आया तो आपने मेरा प्रमोशन और सैलरी बढ़ा दी। मैं पहले से आपका बहुत आभारी हूँ। इसलिए मुझे लगता है मेरे लिए आपका कर्ज चुकाने के लिए मेरा काम करना ही काफी होगा। कोई जल्दबाजी नहीं, ये एक अच्छी मानसिकता है। लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वाकई थैंक यू वेरी मच। आपके लिए टोस्ट करते हैं। मैं आपके लिए लंबी लाइफ और अच्छे हेल्थ की कामना करता हूँ। मैं इसे पी लेता हूँ। बहुत अच्छी वाइन है। अंदर आओ। मिस माँ, सुन के आन। मिस माँ, मैंने देखा ये केक आपके लिए रखा था तो मैं आपके पास ले आई। मेरे लिए? क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? आज मुझे नहीं पता। वैसे भी मुझे यांगली से कोई गिफ्ट नहीं मिला। ठीक है, मैं समझ गई। मैं चलती हूँ मिस माँ। ठीक है।
आइसक्रीम जैसा ही स्वाद है, बहुत ही मीठा। शियाओ, मुझे नहीं पता। क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? हर कोई ब्लड डोनेट क्यों कर रहा है? हाँ, इसका जिक्र ना करें, ये हमारे होटल का सामूहिक दान है। आज हम सभी को इसमें भाग लेना है। तुम दोनों मेरे सामने खड़े रहना। पहले तो ये सब अपनी मर्जी से होता था, है ना? ये पीआर के लिए होना चाहिए, हमारे होटल की पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस माम इस तरह की फॉर्मेलिटीज करेंगी। आप पीछे देखो, मिस्टर झाओ आ गए हैं, देखिए ना प्लीज। जी मिस्टर मिस्टर झाओ। झाओ, हाँ, लेकिन मिस्टर हान जाने वाले हैं, तो हमारा नया पीआर कौन होगा? हाँ, नया पीआर? यांगली, मुझे कुछ पूछना है आपसे। सुना है कि ब्लड डोनेशन का ऑर्डर मिस्टर झाओ ने दिया है, क्या ये सच है? हाँ, मिस्टर झाओ ने कहा कि आज हमें रक्तदान करना होगा, वरना बोनस अचानक काट कैसे दिया क्यों? जाएगा। ब्रदर ली, कल रात आप वैसे कहाँ थे? भाई ली, मैंने इसके बारे में सुना है। बताओ ना, कल रात आप किसके साथ डिनर पर गए थे? मैं तो कल रात तुमने क्या किया और मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता है? धीरे से, मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरी इमेज का ख्याल क्या रखो। तुम लोग इसके बारे में जानते हो? ये गलत फहमी है एक। वो मिस्टर सॉन्ग थे, मिस्टर सॉन्ग। मिस्टर सॉन्ग, सुना तुमने? मिस्टर सॉन्ग का जन्मदिन था और ये गलत होगा कोई मुझे बुलाता और मैं ना जाऊं। तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भाई ली, आप बहुत ही गुस्से वाले हैं, सच कह रही हूँ मैं। क्या आप हाँ, धोखा दे जाओ रहे हैं तुम। इन्हें? सच कहूँ तो मिस्टर माँ आप पर मेहरबान हैं। इसके अलावा ब्रदर शिया भी। ओ हाँ, शिया, मैं अभी आया, मुझे खबर तुम देती कहाँ रहना। जा रहे हो? भाई कुछ गड़बड़ है। अब हर कोई ब्लड डोनेट करने के लिए मजबूर है। पहले तो ये अपनी मर्जी से हुआ करता था, अब ये कंपलसरी है। क्या करे, मुझे ऐसा लग रहा है कि याओ किंग फे मुझे टारगेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खेल से हार रहा हूं। मैं यहीं पर हूं, तुम आ जाओ, जल्दी करो तुम। ठीक है। मिस्टर यांग, मैं तुम्हें बधाई देने आया था प्रमोशन के लिए। मिस्टर जाओ। चलो आगे चलकर ब्लड डोनेट करके सपोर्ट करते हैं। ऐसे क्यों? ब्लड डोनेशन। मुझे काम करना है अभी, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे थोड़ा सा समय लगेगा और बिल्कुल दर्द भी नहीं होगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं थोड़ा कमजोर हूँ। अरे तुम छोटे बच्चे की तरह डर रहे हो। अरे मिस्टर जाओ, आप यहाँ कैसे? मिस्टर शिया, आप यहाँ पे कैसे? वो क्या है ना कि मिस्टर जाओ का एक चैरिटी इवेंट था, तो मुझे सबका सपोर्ट करना चाहिए, क्यों है ना? ओह, थैंक यू सो मच। अरे आपका स्वागत है। बस थोड़ा सा ब्लड डोनेट करना है, सब ठीक होगा। चलो 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 चलो, सब ठीक होगा। मिस्टर झाओ, हमें काफी देर हो चुकी है इंतजार करते हुए। हम इसे कैसे मैनेज करेंगे? सही कहा। अरे जाओ यहाँ से। हाँ, दिमाग मत खराब करो मेरा। ठीक है, चलो जाओ। चलते हैं। अच्छा यांगली, क्या तुझे अक्सर खून की बीमारी नहीं होती? चक्कर क्यों नहीं आया? मुझे कहाँ चक्कर आते हैं? हाँ, मुझे चक्कर आ रहा है। सिस्टर, इसे ब्लड डिसीज है। क्या चक्कर आ रहे हैं? मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो अब कैसा लग रहा है आपको? मेरी छाती में दर्द है, मुझे उल्टी जैसे आ रही है। हाँ, अच्छा, हाँ। अच्छा, सो जाओ। हाँ, सो जाओ। मेरी दिल की धड़कनें तेज बढ़ती जा रही है। हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? इसके साथ क्या करना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? आप मुझसे पूछ रही है क्या करना है? नर्स का काम आपको आता है, मुझे नहीं। मैंने ऐसा मामला फिल्मों में देखा था। क्या हमें इसे आर्टिफिशियल सांस देनी चाहिए? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें नर्स किसने बना दिया। हर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। अच्छा ठीक है, हटो जरा। हे, हेलो, हाय, हेलो, बोलना। अभी तक जिंदा लग रहा है। क्या हुआ? ये ब्लड देख के बेहोश हो गया। मिस्टर जाओ, ये डोनेशन के लिए आया था लेकिन इसे ब्लड डिसीज है। बेवकूफ।
अरे अभी मत बोलो ये सब। अब हम लोग क्या करें? वो ब्लड डोनेशन के लिए आया था, हालांकि उसे पता है कि ये प्रॉब्लम होगी। आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं ये सब नहीं कर सकता। नहीं, वैसे तुम नर्स कैसे बन गई? सिर्फ अपनी क्यूटनेस दिखा के? पीछे हटो। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अब क्या करें मिस्टर जाओ? मुझे नहीं लगता हम इतने करीब हैं। तुम बेहोश हो गए थे। मैं बेहोश हो गया था? यहाँ सब ठीक है यांगली? सच में ठीक तो है ना? मैंने कहा था कि मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। मुझे चक्कर आता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या मैं बेहतर हूँ? अच्छा ठीक है, तू अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा। अगर तू ठीक है तो चलते हैं। सच में मिस्टर जाओ, आप मेरी रक्षा मत करो। अगर तुझे ब्लड डिजीज थी तो यहाँ नहीं आना था। चल 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 चल, चल। हाँ, भाई तुम खुश क्यों नहीं हो? हम तो जीत गए। मैं समझ गया कि भाई अगर रिजल्ट ये आता है कि मैं मिस्टर सॉन टैंगमिंग का बेटा हूं, फिर ये भी कंफर्म हो जाएगा कि तुम उसके बेटे हो। अगर ये सच है तो तुम कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। ये तो सही है। तुम इतना बुरा मत सोचो, क्या पता तुम ना हो। अगर तू नहीं होगा तो क्या होगा? तुझे बस इंतजार करना होगा। फिर हम क्या करें अभी? सो जाओ। ये तो डरावनी बात है। ओ सुनो, अरे यार ये वीकेंड है, मुझे चैन से सोने दोगी? तो हान युआन बिन को कह दो ठीक है। क्या मतलब है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की? इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कि तुम मुसीबत में हो। मुझे हॉट पॉट खिलाओ तो हम मिलेंगे और बात करेंगे, ठीक है? हेलो हेलो, तू कहाँ जा रहा है? हाँ, वो भी फॉर्मल कपड़े पहनकर। सॉन टैंग ने मुझे ग्रेवयार्ड आने को कहा है। कब्रिस्तान? हाँ। शायद रिजल्ट आ गया है। हाँ? ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अगर वो मेनली इस मामले को देखने के लिए किसी की तलाश कर रहा है तो एक दिन में आ जाएगा। पर मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं है, तू जा। कुछ होता है तो मैं तुझे बता दूंगा, ठीक है? हाँ। मुझे लू ज़ेनज़ेन से मिलने के लिए जाना था। क्या तुम ये कर सकते हो? कोई बात नहीं, तू जाना। ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। यहाँ तुम कोई और संभालो। न्यूज़ हो तो बताना। ठीक है, अब जा। मिलता हूँ। तुम मुझसे मिलने की इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? क्या मदद कर सकता हूँ? हॉट पॉट खाओगे? सिखाओ। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रही हूँ? उसे कोई परेशानी है? सोंग तियानमिंग के शेयरों की रिकवरी।
पहले की नकली सगाई एक समझौता थी, यानी वो एक लोन था। अब डेडलाइन पास आ रही है, अगर रिकवर नहीं कर सके तो मुझे डर है कि उसके डैड को होटल बेचना पड़ेगा। इस वक्त मैं उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। ये सच है कि किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन पैसा, अगर तुम हान युआनबिन की तरह होते और तुम मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए होते, एक अमीर पिता होता तो ज्यादा प्रॉफिट होता। ये मीट काफी टेस्टी है। मीट खाना अच्छी बात है। ये लो, इसे टेस्ट करो। तुम खा सकते हो, काफी अच्छा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं कौन हूँ, कुछ चीजें ठीक नहीं की जा सकती। इस मामले के बारे में इसे फिक्स करने के लिए टाइम चाहिए। तुम्हें ना जल्दी से खाना खा लेना चाहिए, वरना मुंह जल जाएगा। लिंग लिंग, मैं हमारे बेटे को तुम्हारे पास लाया हूं। यांगली, हाँ? मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूं। आप मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हारा असली नाम यांगली नहीं है, तुम्हारा नाम सोंग जियाई है। और ये तुम्हारी असली माँ है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा किडनैप हो गया था, वो भी सिर्फ 5 साल की उम्र में। और तुम्हारी माँ चिंता में बीमार हो गई और फिर गुजर गई। मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कि तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं ये सोच रहा था, आप मेरे साथ भला इतना अच्छे से क्यों हैं? अब इस सबूत से ये साबित हो गया कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे इकलौते बेटे। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही होगा। वैसे इतने सालों में मैं अपने दम पर बहुत अच्छा कर रहा हूं। बेटा, तुमने कहा कि तुम पहले का सब कुछ भूल चुके हो। क्या तुम्हें पहले का कुछ भी याद नहीं है? मेरा मतलब कुछ भी? तुम्हारे एडॉप्टेड डैड ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? तुम 5 साल के थे, तुम्हें कुछ तो याद होना चाहिए था बेटा। हाँ, मुझे थोड़ा तो याद है। मुझे ये याद है कि मैं एक छोटी सी लड़की के साथ था और वो बीमार थी। हाँ हाँ हाँ, और बोलो बोलो। और फिर हम किसी जंगल में थे और मैं एक पहाड़ी से गिर गया नीचे, और फिर मेरे पिता, मेरे अडॉप्टेड डैड ने मुझे बचाया। हाँ, मुझे और कुछ याद नहीं है। आई एम सॉरी। हाँ, और मुझे सचमुच बहुत तेज बुखार था। जब मैं उठा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे मॉम डैड कौन है और कहां पर है और उन्हें कांटेक्ट कैसे करूं। ये अंगूठी तुम बचपन से पहनते आ रहे हो ना? हाँ। ये सच है, तुम मेरे बेटे हो जिसे मैं 20 सालों से ढूंढ रहा था। एडॉप्टेड फादर को दोष मत दो, ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखा बेटा। ऐसे मत बोलिए। ये मेरी गलती है। आओ यहाँ, अपनी माँ को प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। जाओ। अच्छा मॉम,
मैं आपसे मिलने आया हूँ। मिस्टर सॉन्ग, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम्हारे लिए मुझे डैड कहना मुश्किल होगा। इट्स ओके बेटा। मैं डैडी बोलूंगा। अगर तुम मुझे मिस्टर सॉन्ग बुलाना चाहते हो तो तुम अभी भी मुझे मिस्टर सॉन्ग बुला सकते हो। जब तुम्हें लगे कि ये सही टाइम है और तुम मुझे पापा बुला सकते हो, पापा पापा पापा, तब मुझे तुम पापा बुलाना। हाँ। वैसे भी मैं इतने सालों से इंतजार ही तो कर रहा हूँ, थोड़ा और इंतजार कर लूंगा। मिस्टर सॉन्ग, मैं गायब कैसे हुआ था और मेरी किडनैपिंग कैसे हुई? ये सब डोंगशान की वजह से हुआ था। माँ डोंगशान? ये पहले जैसा ही है और गार्ड्स भी उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि उसे पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। ये तो अच्छा है। बाकी की चिंता मत करो, तुम बस उसे फॉलो करते रहो। और एक बात याद रखना, उसे ड्राइव मत करने देना। उसे ड्राइव करने ना दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, ट्रैफिक पुलिस वाला थोड़ी ना हूं। क्या तुमने मुझसे पहले ये नहीं कहा था कि तुम कुछ भी कर सकते हो? ठीक है, ट्राई करता हूँ फिर। वैसे ये मेरे लिए बहुत ही गलत काम होगा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऐसा काम है, करना चाहोगे? हाँ, पैसे तो लूंगा ही ना। इस आदमी का नाम सॉन्ग त्यानमिंग है। ये जेआर के डायरेक्टर में से एक है। इसका एक इकलौता बेटा है जिसका नाम सॉन्ग जेआई है, लेकिन वो कई सालों पहले गायब हो गया था और अभी तक नहीं मिला। मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल है। असली पिता भी अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाए। हाँ ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है, तो तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। ये आदमी है झाओ किंग फैंग, सॉन्ग त्यानमिंग का वफादार। अच्छा, हम दोनों के बीच में जो बातें हुई उन्हें तुम्हें सीक्रेटली अपने पास रखना होगा। चिंता मत करो, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। भाई, क्या हो रहा है? मैं सॉन्ग त्यानमिंग से मिल के आया हूँ। कुछ है जो कि मुझे नहीं पता कि तुझे बताओ कि नहीं। आखिर हो ही क्या सकता है? पहचान के रिजल्ट आ चुके हैं, उसने तुम्हें पहचान लिया है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये सच है? तो भाई तुम... मैंने कहा ना, मैं कभी नहीं जानना चाहता था कि वो मेरे डैड है। वो जिसे चाहे उसे पहचान सकता है। उसने मुझे एक और बात बताई। क्या कहा? इस फोटो में जो औरत दिख रही है उसका नाम जूलिंग है, वो तुम्हारी असली माँ है। उसने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका संबंध कर्मों से था। मुझे लगता है कि इस बारे में सच जाना बेहतर है। डैड, शिया यूशिंग, तुम आ गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको बेहतर महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर। शिया यूशिंग, मैंने तो तुमसे कहा था ना कि तुम बिजी रहते हो तो हॉस्पिटल में आना बंद कर दो। अभी अभी डॉक्टर आकर गया है, अभी उसने जांच की है। उसने बताया कि मैं पहले से बहुत अच्छा हूं, मैं कुछ दिनों के बाद यहां से जा सकता हूं। शिया यूशिंग, आज तुम फ्री हो क्या? हाँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। बेटा, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और सवाल है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है? मैं पूरी तरह से ठीक हूं। मैं क्या आपसे मिलने के बहाने नहीं ढूंढ सकता? मुझे डर लगता है कि आप कहीं अकेले ना हो जाए मेरे बिना।
अकेलेपन के बारे में बात करते हुए जब तुम्हारी चाची चली गई थी तो मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। उसी समय तुम आ गए और मुझे लगा कि ये उपहार तुम्हारी चाची ने मुझे दिया है, ये मेरे लिए उस समय सबसे अच्छा उपहार था। शिया योशिंग, जब तुम छोटे थे तुम पूरे यार्ड में दौड़ते थे। तुम हमेशा यहाँ वहां आगे पीछे दौड़ते रहते थे। इतने सालों से मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं था। सालों बाद जब तुम बड़े हुए, खासकर जब तुमने काम करना शुरू कर दिया, तो पूरा यार्ड ही खाली हो गया। बात करने के लिए कोई भी नहीं था। तब मैंने अकेलापन महसूस किया। बेटा, जब तुम किसी अपने को खो देते हो तो ये अकेलापन पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहता है। शिया योशिंग, तुम्हें याद रखना होगा, अगर तुम उस व्यक्ति से मिलते हो जो तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अकेला नहीं रहने देता, तो तुम्हें उसे पकड़ कर रखना होगा। हाँ?互相拉扯。